मीडिया का एक खास वर्ग ये दावा कर रहा है कि बीजेपी कर्नाटक का चुनाव हार रही है। लेकिन क्या खड़गे ने जिस तरह मोदी को जहरीला सांप कहा है, क्या अब कर्नाटक में बाजी पलट गई है? पहली बार यह देखा गया कि मोदी ने गालियों का पूरा हिसाब रखा है। से नफरत करती है, जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है, पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। मित्रों, बार बार ऐसा लगता है जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को कोई गालियां नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को एक गिफ्ट दे रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जितनी जितनी गालियां मोदी को पड़ती हैं, मोदी का वोट भी उतना उतना बढ़ता रहता है। अगर हम भारत की राजनीति के पिछले 10-12 सालों का रिकॉर्ड देखें, तो जिसने भी मोदी को गाली दी उसको जनता ने मिट्टी में मिला दिया। तो कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, कर्नाटक को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें लगातार ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कर्नाटक को बहुत आसानी से जीत रही है। ये बात आज कही जा रही है। किसी भी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री के बाद कुछ ना कुछ आंकड़े तो जरूर बदलते हैं, और ऐसा हमने एक नहीं बल्कि कई चुनाव में पहले भी देखा हुआ है। गुजरात में आपने देखा कैसे क्या वहां पे हुआ, और अब जो है प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैली में यह कहा कि जो लिंगायत समुदाय है, यानी कि उन्होंने कहा कि सावरकर को गाली दी, अंबेडकर को गाली दी कांग्रेस पार्टी ने, मुझको भी गाली दी कांग्रेस पार्टी ने, मोदी ये कह रहे हैं। लेकिन अब जो वहां की जो लिंगायत हैं, उनको भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी नेता ने कुछ अपशब्द कहा है। उस मुद्दे को मोदी ने बड़ा उठाया है, और उसके बाद ये कहा है कि जो लोग गाली देते हैं उनका मिट्टी में मिलना जो होता है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान इसलिए काफी अहम है क्योंकि क्योंकि कर्नाटक के अंदर जो है वो जाति की राजनीति बहुत होती है, और अगर वहां पे आप किसी विशेष जाति को गाली दे रहे हैं, या ओबीसी को गाली दे रहे हैं, या सारे मोदी समाज को चोर बोल रहे हैं, तो इसका जो है काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कांग्रेस पार्टी की राजनीति पे।
जिसको कि अभी दिखाया जा रहा है कि वो क्लियरली जीत रही है। आगे क्या होता है ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। नहीं, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी। कितने ही अपमानजनक शब्दों से वो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है, बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं। और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा, दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। और कांग्रेस वाले लिख करके रखें, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला। गुजरात के चुनाव में भी खड़गे ने ही मोदी को गाली देकर बीजेपी की जीत का रास्ता आसान कर दिया था और शानदार बना दिया था। समझ में नहीं आ रहा है कि खड़गे गांधी परिवार के दोस्त हैं या फिर दुश्मन। तो मित्रों, कैसा लगा आपको वीडियो? आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।